थोड़ी देर इस साल में हम ध्यान दें चाल चलन पर। हालेलुया। जब आपकी चाल, मेरी चाल परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, हमारी समस्याएं दूर होगी। मैं आपके लिए समस्या का कारण नहीं बनूंगा, आप मेरे लिए समस्या का कारण नहीं बनेंगे, हम किसी के लिए समस्या का कारण नहीं बनेंगे, और हम समाधान करने वाले बनेंगे। हालेलुया। निर्बुद्धि के समान नहीं। कैसे चलना है? कैसे चलना है? बुद्धिमान। कुछ बातों को मैं जल्दी से बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं इस बात पर आप ध्यान दें और विचार करें और प्रार्थना करें कि इसके अनुसार आपकी चाल हो। अब हमारी चाल कैसी होनी चाहिए बताइए? हमारी चाल निर्बुद्धि के समान होना है या बुद्धिमान के समान होना है? कितने लोग कहते हैं निर्बुद्धि के समान होना है? कोई भी नहीं। कितने लोग कहते हैं बुद्धिमान के समान होना है? बुद्धिमानी से चलो। हालेलुया। तो जो बुद्धिमानी से चलता है, जो बुद्धिमानी से चलता है, वो क्या करता है? वचन में से एक दो बातें, कुछ बातों को हम देखेंगे। करीबन 9 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, पर इसको जल्दी से मैं बताना चाहता हूं, और आप इस बात पर मनन कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे समझ और बुद्धि दे कि मेरी चाल ऐसी ही हो। आमीन। विलाप गीत 3 अध्याय उसका 40वां वचन। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। यहां देखिए वचन कह रहा है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से क्या करें? परखें। याद रखिए, आपको और मुझको खुद के अपने चाल चलन को ध्यान से परखने की जरूरत है, दूसरों को नहीं। इस साल में ध्यान दीजिएगा, दूसरों को परखना छोड़ दीजिए, है ना? बगल वाले से कहिए, दूसरों को परखना छोड़ दीजिए। कहिए, अच्छे से कहिए, उनका शक्ल देख के कहिए, दूसरों को परखना छोड़ दीजिए। थोड़ा शक्ल बना के कहिए, दूसरों को परखना छोड़ दीजिए, है ना? अगर पति पत्नी साथ में, तो मुझे परखना छोड़ दे, कह दीजिए। हालेलुया। ये अच्छा समय है। आप कह सकते पास्टर ने कहा था इसलिए मैंने आप कहा है। हालेलुया। दोष मेरे ऊपर लगा दीजिए। आमीन। आपने कहा दूसरों से, दूसरों को परखना छोड़ दीजिए। कितने लोग कहे थे? अभी उनको देख के कहिए, मैंने दूसरों को परखना छोड़ दिया है। कहिए तो सही, मैं दूसरों को परखना छोड़ दिया। कितने लोग कहे? तो मान गए ना, 2025 में परखते रहे दूसरों को। हालेलुया। अब इस साल में क्या नहीं करना है? अब दूसरों को नहीं परखना। वचन कहता है ध्यान से परखो। किसको? खुद को। आमीन। प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु मेरी मदद करे कि मैं खुद के चाल को क्या कर लूं? परख लो। हालेलुया। पढ़िए उस वचन को। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे। हालेलुया। इस साल के शुरुआत में आए हैं, पहले दिन आए हैं। आज हम ध्यान से अपने चाल चलन को परखें। मैं कैसे चल रहा हूं, मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं कैसे सोच रहा हूं, मैं कैसे देख रहा हूं, मैं दूसरों के साथ कैसे व्यवहार कर रहा हूं, दूसरों के साथ मेरा संबंध कैसा है। सारी चीजों को देखिए, और अगर गलत है, सही नहीं है, प्रभु की तरफ आ जाइए। हालेलुया। आमीन। पढ़िए नीति वचन उसका 16 अध्याय का 17वां वचन। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वो अपने प्राण की भी रक्षा करता है। हालेलुया। कितने लोग अपने प्राण को बचाना चाहते हैं? आमीन। वचन क्या कह रहा है? पढ़िए उसको। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है, अपने चाल चलन की चौकसी करता है,
वह अपने प्राण की भी वो अपने प्राण की भी रक्षा करता है। हालेलुया। इस साल में जब आप अपने खुद के चाल चलन पर ध्यान देंगे और आप उसको सही ढंग से चलाएंगे, आप अपनी जिंदगी बचा रहे हैं। आमीन। बगल वाले से कहिए अपनी जिंदगी बचा लो भाई, जान प्यारी है, उसको बचा लेना है चाल चलन के द्वारा। आमीन। पढ़िए नीति वचन 19:16। जो आज्ञा को मानता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। ध्यान दीजिए नौजवान बच्चों, छोटे बच्चों, सभी लोग, जो अपने चाल चलन के प्रति निश्चिंत। आजकल ना केयरलेसनेस है, अरे केयर फ्री है, कुछ नहीं देखा जाएगा, जो होएगा देखा जाएगा, उस वक्त देख लेंगे। आज ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, अरे देखा जाएगा भाई। पर बाइबल बता रही नहीं नहीं नहीं, जो अपने चाल चलन के प्रति निश्चिंत रहता है क्या होगा, उसका क्या हो जाएगा, वह मर जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज देखिए हम पंजाब में और करीबन हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। आजकल की नौजवान पीढ़ी नशे में डूब रही है। सही है कि नहीं? इसका एक कारण क्या मालूम है? निश्चिंत है, अरे कुछ होगा देखा जाएगा, अभी मजा लेना है। और ऐसे करते करते उनकी जिंदगी क्या हो रही है, बर्बाद हुई, नरक बन रही है। हमारी नौजवान पीढ़ी, जो अगली पीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए, नाश हो रहे हैं। हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो है, तो हम अपनी चाल पर ध्यान दें, हम चाल पर ध्यान दें। देखिए सबसे पहले अगर हम बुद्धिमानी से हम चलेंगे तो क्या होगा मालूम है? नीति वचन 6:6। हे आलसी चींटियों के पास जा। किसके पास जा? कितनी बड़ी है चींटी, कितनी बड़ी है, छोटी सी है। यानी कि चींटी से जाके सीखो। क्या सीखना? उनके काम पर ध्यान दे, उनके काम पर ध्यान दो और बुद्धिमान हो, और बुद्धिमान हो। किसको कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? शुरू में क्या कहा उस वचन में? हे आलसी। इसका मतलब जो बुद्धिमानी से चलता आलसी नहीं होगा। आप समझदार हैं? आलसी माने क्या है समझ जाते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को समझ आता है आलसी कौन है? कितने लोग आलसी हैं? आप तो समझदार लोग हैं। हालेलुया। सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप कौन है? चर्च में लेट आते हैं तो कौन है? चलो और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। आमीन। आलसी ना रहिए। इस साल में आलस नहीं रहना है। आमीन। प्रभु कहता है चींटियों से सीखो, बुद्धिमान बन जाओ। अगर आप बुद्धिमानी से चलते हैं तो आप आलसी नहीं होंगे। हालेलुया। कोई भी काम आलस से मत कीजिएगा। बच्चे लोग क्या नहीं बनना बताइए? हाँ, आलसी नहीं बनना है। अगर आप बुद्धिमानी से चलेंगे तो आप आलसी नहीं होंगे, खासतौर से प्रभु के कामों में। प्रभु के कामों में कभी भी आलस नहीं होना है। दूसरी बात पढ़िए नीति वचन 18:15। 18:15 नीति वचन 18:15 जल्दी से। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। याद रखिए, अगर आप बुद्धिमानी से चलेंगे ज्ञान की बात की खोज करेंगे। आमीन। ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। कौन सा ज्ञान? दुनियादारी ज्ञान नहीं, परमेश्वर का ज्ञान। हालेलुया। कौन सा ज्ञान? आप परमेश्वर को और ज्यादा जानना चाहेंगे और उसके लिए आप क्या करेंगे? वचन को पढ़ेंगे। आमीन। बाइबल पढ़ेंगे, उसके द्वारा आप ज्ञानवान होंगे। क्या बाइबल पढ़ रहे हैं? क्या रोज हम बाइबल पढ़ रहे हैं? क्या बाइबल पढ़ने के लिए टाइम है? क्या बाइबल पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं? किसी के पास टाइम नहीं है।
है ना? है किसी के पास टाइम? ज्ञान प्राप्त कीजिए, वचन का ज्ञान सीखे, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारी झूठी शिक्षाएं हैं, बहुत सारी झूठी शिक्षाएं हैं। वचन का ज्ञान प्राप्त कीजिए। झूठी शिक्षा आपको गलत रास्ते में ले जाएगा। वचन का ज्ञान, अगर आप अपनी चाल पर ध्यान देंगे, बुद्धिमानी से चलेंगे, आप जो है वचन को सीखने के लिए मन लगाएंगे और आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु की बातों में ध्यान देंगे। हालेलुया। इस साल ध्यान दीजिए। क्या करेंगे आप नौजवान बच्चे? क्या करेंगे? रोज क्या करेंगे? रोज क्या करना है? सुबह उठिए, बाइबल पढ़िए, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे ज्ञान दे, मुझे ज्ञान की बातें सिखा प्रभु। हालेलुया। ज्ञान की बातें यही हैं, हमें बाइबल में ही ज्ञान का भंडार है। हालेलुया। अच्छा ज्ञान यहां मिलेगा आपको। इस ज्ञान को बढ़ाते रहिए, हमें आप निखरते जाएंगे। हमें आप ज्ञानवान बनेंगे तो फायदा किसका होगा बताइए? आप ज्ञानवान बनेंगे तो फायदा किसका होगा? भगवान को होगा। हाँ, जरूर दूसरा भी फायदा पाएगा, पर सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? वचन भी कह रहा, अगर तू बुद्धिमान है तो तुझे फायदा होगा। आमीन। हालेलुया। आप वचन के ज्ञान में बढ़ते जाइए, प्रभु का वचन सीखिए, बाइबल पढ़िए, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे वो बुद्धि दे। प्रभु आपको ज्ञान देगा, आप सीखेंगे, बढ़ेंगे, दूसरों को सिखाएंगे भी। आमीन। पढ़िए नीति वचन 12 का 18। हाँ, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। आहा, कैसे चुभता है? बिना सोचे समझे मुंह में जो आ गया बोल दिया है। कभी हुआ आपके साथ? हम मुंह लटका के बैठ जाते, रोना शुरू करते, क्यों जी उन्होंने ऐसा बोल दिया। बिना सोचे समझे बोलने से, है ना, तलवार के समान चुभता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कई बार परिवार टूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है। पर आगे लिखा, पढ़िए, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। लोग क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। आप अगर बुद्धिमानी से चलते हैं तो आप अपनी जुबान को कंट्रोल में रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि मेरी जुबान से निकलने वाले शब्द किसी को चुभेगा नहीं, किसी को जो है बर्बाद नहीं करेगा, पर उनको जिंदगी देगा। हालेलुया। आपके मुंह के शब्द में जिंदगी है। आमीन। आपके मुंह के शब्द में जिंदगी होना चाहिए, जो मरने वाले को भी आप जिंदगी दे सके। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से देखिए आपकी जुबान कैसी है। कई बार बोलते हैं उसकी जुबान गंदी है। याद रखिए, हमारे मुंह के शब्द है ना, किसी को ढाढ़स देना है, हिम्मत देना है। बहुत लोग दुखी हैं, हमें ताना नहीं देना है। इस साल आप ध्यान दीजिए आपका मुंह कैसे चल रहा है। कई बार गुस्सा आएगा, है ना, एकदम गुस्से में बोल दिया, नहीं नहीं कोई बात नहीं, गुस्से को कंट्रोल रखिए, सोचिए, भले दूसरा आपके विरुद्ध में कुछ भी बोल रहा है, पर आप ध्यान दीजिए, मैं मुंह के शब्द से किसी को नहीं मारूंगा। बगल वाले को कहिए, मुंह के शब्द से मैं किसी को नहीं मारूंगा। मीठे शब्द, हालेलुया, उसमें तंदुरुस्ती हो, दूसरे को हिम्मत मिले, हालेलुया, दूसरे को ढाढ़स मिले। यह औषधि है। हालेलुया। क्या है? औषधि है। पढ़िए नीति वचन 14 का 16। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है। डर कर बुराई से हटता है। परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। बुद्धिमान क्या करता है? बुराई से, हाँ याद रखिए, अगर आप बुद्धिमानी से चलेंगे आप हर तरह की बुराई से दूर रहेंगे। जो भी बुरा है आप नहीं करेंगे। आमीन। और आपको जानना है वचन से क्या क्या बुराई है। हालेलुया। अपने फायदे के लिए भी बुरा नहीं करना, किसी भी लाभ के लिए बुरा नहीं करना, गुस्से में भी बुरा नहीं करना,
प्रभु का वचन कहता है तुम बुराई करने के लिए नहीं, भलाई करने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। और यीशु के बारे में लिखा है यीशु भला करता हुआ फिरा। आमीन। तो इस साल आप जब चाल पर ध्यान देंगे, बुद्धिमानी से चलेंगे, आप किसी की बुराई नहीं करेंगे और आप बुराई से दूर रहेंगे। आमीन। किससे दूर रहेंगे? बुराई से। दुनिया में बुराई भरी हुई है, लोग बुरे काम कर रहे हैं, पर हम नहीं करेंगे। आमीन। हम बुद्धिमान लोग हैं, बुरे काम करने वाले बुद्धिमान नहीं हैं। हालेलुया। इन वचनों पर ध्यान दीजिए और प्रभु इन वचनों को समझने में प्रभु आपकी सहायता करें। भजन संहिता 90 का 12। हमको हाँ, अपने दिन गिनने की समझ दे हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। कि हम बुद्धिमान हो जाए। ओह, कितने दिन हम इस दुनिया में जीने वाले हैं, किसी को पता है? किसी को मालूम है? आपको कोई जानते हैं? हमें नहीं मालूम है, पर यहां पे परमेश्वर का भक्त कहता है प्रभु मेरे दिन गिनने की बुद्धि मुझे दे। इसका मतलब मैं अपने जीवन को लेके गंभीर हूं और मेरे जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे प्रभु से मिलने के लिए तैयार होना है। आमीन। अपनी जिंदगी को गंभीरता से लीजिए और इस बात को समझना है कि आज ही का दिन मेरे पास है और प्रभु से मिलने के लिए मुझे तैयार रहना है। मुझे प्रभु के लिए पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जिंदगी को गंभीरता से लेगा, लापरवाही में नहीं लेगा और वो समझेगा कि मेरे पास समय बहुत कम है और मुझे प्रभु से मिलने के लिए तैयार होना है। मुझे उसके सामने खड़ा होना है, अपनी जिंदगी का हिसाब मुझे देना है और जब मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा तो मैं निडरता के साथ खड़ा हो सकूं और मैं निर्दोष हो सकूं। हालेलुया। बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए। यही है दिन गिनने की बात। जो अपने दिन को गिनता है ना, बेमतलब में दुनिया की बातों में ध्यान नहीं देगा, संसारिक बातों में ध्यान नहीं देगा, उसका मन प्रभु की बातों में लगा रहेगा। प्रभु तू जल्दी आ। प्रकाशित वाक्य में आखिरी शब्द यही है, तू जल्दी आ प्रभु। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसके आने का इंतजार कीजिए, उससे मिलने के लिए तैयार होइए, अपने आप को श्रृंगार कीजिए, दुनियादारी चीजों से नहीं, मसीह के गुणों से अपने आप को श्रृंगार कीजिए। आमीन। प्रभु आपको देख के आनंदित होने पाए। हालेलुया। दुल्हा आने वाला है, उसको आप ऐसा जना श्रृंगार से मोहित कर दीजिए कि वो बोले अभी लेके चलना है। और ये सोना चांदी से नहीं, आपके अंदर ईश्वरीय स्वभाव से। आमीन। आपके अंदर जो यीशु का स्वभाव है उससे वो इतना मोहित हो जाए, अरे रे रे इसको तो अभी लेके चलना है। आमीन। दिन गिनिए, यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया। पढ़िए नीति वचन 10 अध्याय उसका 8वां वचन। नीति वचन 10 का 8 जल्दी जो से। बुद्धिमान है जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है। आज्ञाओं को स्वीकार करता। हालेलुया। अगर आप बुद्धिमानी से चलेंगे तो प्रभु की हर एक आज्ञा को स्वीकार करेंगे, आज्ञा को मानकर चलेंगे। आप ये नहीं कहेंगे अरे ये आज्ञा बहुत मुश्किल है जी, ये बहुत कठिन है जी, ऐसा थोड़ी होता है। आप आज्ञा को स्वीकार करेंगे। बुद्धिमान क्या करेगा? आज्ञा को स्वीकार करेगा, मानेगा और कहेगा मैं इसके अनुसार चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो सही व्यक्ति है ना, गाड़ी चलाने से पहले लाइसेंस बनवा लेगा, गाड़ी का आरसी सही ढंग से रखेगा, इंश्योरेंस सही ढंग से भरेगा। जो सही ढंग से नहीं चलता वो गाली देगा, पता नहीं सरकार क्यों लाइसेंस बनवाती है, बिना लाइसेंस के चला नहीं सकता क्या? मुझे चलाना आता तो है ना, लाइसेंस की क्या जरूरत है, इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, पता नहीं सरकार क्या क्या बना रखी है। हम भी कई बार कहते ना प्रभु ये ऐसा ऐसा क्यों कहता है, ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे नहीं रहना। ये बुद्धिमान की चाल नहीं है।
बुद्धिमान क्या करता है? परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार करता है, कहता प्रभु तू जो आज्ञा बना रहा है बिल्कुल सही है, वो मेरे फायदे के लिए है प्रभु जी, मेरे अनुशासन के लिए है, मेरी भलाई के लिए है खुदावन, मेरी आशीष के लिए, उसे मैं स्वीकार करता हूं और खुशी से उसको मानूंगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोग कहते हैं मैं आज्ञा स्वीकार करूंगा? आमीन। नीति वचन उसका नहीं, भजन संहिता उसका 14 का 2 पढ़िए। परमेश्वर ने स्वर्ग में से हाँ, मनुष्यों पर दृष्टि की देखिए स्वर्ग से प्रभु मनुष्यों पर दृष्टि कर रहा है कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। अगर आप बुद्धिमान हैं परमेश्वर की खोज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बुद्धिमानी से चलते तो सबसे पहले आप किसकी खोज करेंगे? परमेश्वर। पैसे की नहीं, खाने की नहीं, पहनने की नहीं, दुनियादारी चीज नहीं, आप प्रभु की खोज करेंगे। प्रभु की खोज करने का मतलब क्या मालूम है? आप प्रभु के नजदीक में आना चाहते हैं, प्रभु के साथ चलना चाहते हैं। एक मार्था थी, एक मार्था थी, एक मरियम थी। मार्था किसकी खोज की? रसोई घर, खाना बनाना है, जरूरी है। पर मरियम ने क्या किया? प्रभु के चरणों में, प्रभु के नजदीक में रहना। प्रभु की खोज करने का मतलब मैं प्रभु को जानना चाहता हूं, उसके नजदीक में रहना चाहता हूं। इस साल आप प्रभु की खोज कीजिए। हालेलुया। प्रभु को सबसे पहला स्थान दीजिए। पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें दी जाएगी। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you। ये सारी चीजें तुमको दी नहीं जाएगी, तुम्हारे जीवन में जोड़ी जाएगी। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में आशीषों को जोड़ता जाए? आमीन। कितने लोग जोड़ते रहते हैं ना, पैसा जोड़ते रहते हैं, है ना। बच्चे बेटी नौजवान हो रही है तो अभी से उसके शादी के लिए गहने जोड़ रहे हैं, है कि नहीं? पर प्रभु आपके लिए सब कुछ जोड़ेगा। हालेलुया। आपके जीवन की हर चीजों को जोड़ेगा। कितने लोग चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में जोड़ता जाए, आशीषों को जोड़ता जाए? तो आप उसकी खोज कीजिए। आप दूसरी परवाह छोड़ दीजिए, बाकी चीजों को प्रभु के हाथ में दे दीजिए। प्रभु मैं तेरे पीछे लगा रहूंगा। इस साल आप सबसे ज्यादा प्रभु की बातों में लगिए। सुबह उठ के प्रार्थना कीजिए, चर्च में हर एक प्रार्थना में शामिल होइए, चर्च में समय पर आइए और दूसरों को भी बताइए। प्रभु की सेवा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप प्रभु को आगे रखिए, प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा। बुद्धिमान परमेश्वर की खोज करेगा। प्रभु ढूंढ रहा है वो बुद्धिमान कौन है। इस साल आपको वो बुद्धिमान बनना है। आमीन। जल्दी से पढ़िए नीति वचन उसका 12 का 15। मूड को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति को मानता है वो बुद्धिमान है। हालेलुया। सम्मति माने क्या है? दूसरों की सलाह। नौजवान बच्चों कहते ना मैं बड़ा हो गया, मम्मी चुप हो जा, ज्यादा बोला मत कर, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा दोस्तों के साथ घूमूंगा, तेरे को क्या है? तो कौन कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। पर लिखा बुद्धिमान व्यक्ति सम्मति को मानता। पढ़िए नीति वचन 9 का 9। बुद्धिमान को शिक्षा दे, बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान, वो और क्या बन जाएगा? वो और ज्यादा बुद्धिमान बन जाएगा। हाँ। धर्मी को चिता दे, धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा, वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। हालेलुया। अगर आप बुद्धिमान हैं तो शिक्षा को ग्रहण करेंगे। अगर आपको कोई समझा रहा है, सिखा रहा है, आप उसको स्वीकार करेंगे। आपसे बड़े हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन हैं या पास्टर हैं, कोई आपको समझाएगा तो अपनी बातों में अड़े नहीं रहेंगे, आप उसको ग्रहण करेंगे। हालेलुया। और उसके द्वारा आपका ज्ञान बढ़ेगा,
आपकी विद्या बढ़ेगी, आप बुद्धिमान हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कहते हैं मैं शिक्षा को ग्रहण करूंगा? हमें अपने आप में बुद्धिमान मत बनिएगा, दूसरा जब आपको बताएगा ना उसको सीखिए। हालेलुया। आपसे बड़े लोग जब कहते हैं, जब प्रभु के सेवक कहते हैं, सुनिए उन बातों को मानिए, आप और ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे। कितने लोग और ज्यादा बुद्धिमान होना चाहते हैं? आमीन, हालेलुया। आप मूर्ख नहीं बनेंगे। अगर आप सलाह को नहीं मानेंगे, सुनते नहीं, तो मूर्ख बनेंगे, आपकी चाल सही नहीं होगी। अगर आप बुद्धिमानी से चलते हैं तो आप जो है उस सलाह को आप ग्रहण करेंगे। आमीन। और पढ़िए एक और बात, नीति वचन 9:8। ठट्ठा करने वाले को ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ना डांट, मूर्ख है वो। हाँ, ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे और बैर करेगा। देखिए, ठट्ठा करने वाला जो मूर्ख है, अगर आप उसको डांटेंगे तो बुरा मानेगा, मुंह लटका लेगा, उसका मूड खराब हो जाएगा, बात नहीं करेगा, काम नहीं करेगा और बोलेगा मुझे कोई नहीं चाहिए। और आगे बढ़िए, बुद्धिमान को डांट, बुद्धिमान को डांट। हाँ, किसको डांट? कोई बुद्धिमान को डांटते हैं? हम लोग किसको डांटते बताइए? हाँ, घर में 2 बच्चे, एक बुद्धिमान है एक मूर्ख है, किसको डांटेंगे आप ज्यादा? किसको डांटेंगे? हाँ, उसको कहे ए मूर्ख कहीं का, देख तेरा भाई कितना बुद्धिमान है। बुद्धिमान को डांट, और आगे क्या लिखा है? वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। हाँ, क्या करेगा? बच्चों, मम्मी डांटते तो क्या हो गए? मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, डांटती रहती है तुम। बच्चे लोग बताइए, बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं? कितने बच्चे बुद्धिमान हैं? बच्चों ध्यान दो, अगर आप बुद्धिमान हैं, आपको जितनी डांट पड़ती है उतना आप जो है आप प्रेम करेंगे। क्या लिखा है? बुद्धिमान को डांट और क्या करेगा? क्या करेगा? वह तुझसे प्रेम रखेगा। वो तुझसे क्या करेगा? प्रेम करेगा। कितने लोग पास्टर से रुस जाते हैं, पास्टर डांटते हैं, ये अच्छे पास्टर नहीं है। अगर आप बुद्धिमान हैं और क्या करेंगे बताइए? बताइए तो सही, क्या करेंगे? क्योंकि आप बुद्धिमान है, मैं गलती कर रहा हूं इसलिए मुझे डांट रहे हैं, मैं अगले बार गलती मैं नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये डांटना मेरे लिए अच्छा है, इससे मैं सुधर जाऊंगा, मैं अच्छा बन जाऊंगा। जो मूर्ख है रुस जाएगा, बुरा मान लेगा। विश्वासी भाई बहनों ध्यान दीजिए, इस साल आपको ध्यान देना है ना। कितने बार हम रुस जाते हैं, घर के अंदर भी है ना, किसी ने डांट दिया, किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, पति पत्नी के बीच में होता ना, कई बार पति ने थोड़ा सा डांट दिया, पत्नी ने उस दिन हड़ताल कर ली, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तू जा बाहर से खा ले और मेरे लिए भी लेके आओ। और जब पत्नी ने कुछ कह दिया, पति रुस गया और बिना बोले चला गया। पत्नी फोन लगा रही है, हाँ जी कहाँ है, फोन बंद। और फिर फोन कर रही है, बंद। परेशान हो रही है, परेशान हो रही है। किसी को कह रहे मेरा पति चला गया था, रुस के चला गया था, फोन करके तो पूछो तो सही। उसको बोला था करने दे, उसको पता लगेगा ना। याद रखिए, बुद्धिमान ऐसा कभी नहीं करेगा। विश्वासी भाई बहनों, कभी भी बुरा मत मानिएगा। आमीन। बगल वाले से कहिए बुरा मत मानो, कहिए तो सही, एक दूसरे से कहिए बुरा ना। हम कितने जल्दी बुरा मान जाते ना, कितना जल्दी ठोकर लग जाता है ना। हाँ जी, कितने जल्दी हम दुखी हो जाते हैं। ये बुद्धिमान का लक्षण नहीं है। जब आपको कोई डांटता है तो आप सोचने शुरू करेंगे, क्यों इसने मुझे डांटा, मैंने क्या गलती की है। और जब आप देखते हैं मेरे से गलती हुई है, आप उससे प्रेम करना शुरू करेंगे, इसके डांटने के कारण मेरा जीवन बच रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन भी कहता है, जिससे वो प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है। आमीन। बुद्धिमान को जब डांटा जाता है
बुरा नहीं मानेगा और प्रेम करेगा। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने आंखें बंद करें। आज अपने चाल चलन को देखिए। सब लोग थोड़ी देर ध्यान दीजिए। अगर आप बुद्धिमानी से चलते हैं तो आप आलस नहीं होंगे। अगर आप बुद्धिमानी से चलते हैं तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। अगर आप बुद्धिमानी से चलते हैं, आपके मुंह के शब्दों पर ध्यान देंगे कि किसी को उससे ठोकर ना लगे या बुरा ना लगे। आपका शब्द दूसरों को उत्साहित करेगा। अगर आप बुद्धिमान हैं तो हर बुराई से दूर रहेंगे। अगर आप बुद्धिमान हैं तो अपने दिन को गिनेंगे कि प्रभु का आना जल्दी है, प्रभु से मिलने के लिए तैयार होना है। सांसारिक बातों में ध्यान नहीं देंगे, प्रभु की बातों में ध्यान देंगे। अगर आप बुद्धिमान हैं तो प्रभु की आज्ञाओं को स्वीकार करेंगे और उसको मानकर चलेंगे। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप परमेश्वर की खोज करेंगे, दुनियादारी बातों में मन नहीं लगाएंगे। यदि आप बुद्धिमान हैं, जब आपको कोई समझाता है, आपको सलाह देते तो आप स्वीकार करेंगे। अगर आप बुद्धिमान हैं तो अगर कोई डांटता है तो उसे आप ग्रहण करेंगे और उससे प्रेम करेंगे। आज प्रभु से कहिए, प्रभु मैं बुद्धिमान बनना चाहता हूं और मैं इस तरह का जीवन बिताऊंगा प्रभु। अपने चाल चलन को ध्यान से मैं देखूंगा प्रभु, और प्रभु मैं कमियों से दूर आऊंगा और मैं तेरे पीछे चलूंगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज हमें अनुग्रह दे खुदावन, अनुग्रह दे खुदावन, अनुग्रह दे खुदावन। इन वचनों के अनुसार चलने में सहायता कर। हम बुद्धिमान हो और बुद्धिमानी से हम चले और हम प्रभु जी तेरी आशीष को प्राप्त करें, बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे, नमूना ठहरे। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।